बालों को लंबा, घना, सिल्की या स्मूथ बनाने का ख्वाब आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आज की इस हेयर ग्रोथ रेमेडी के साथ आपके भी बाल इजी तरीके से लंबे, घने, स्याह, सिल्की, स्मूथ हो सकते हैं, वो भी इजी तरीके से और चंद दिनों में। जल्दी से आज ये रेमेडी बनाना सीख लेते हैं कि रेमेडी कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। मैंने अपने बालों पे ऑयलिंग करनी थी तो मैंने उस क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया, कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने अपने बालों पे ऑयलिंग करनी थी तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल, और इसके अंदर मैंने दूसरा ऑयल कौन सा ऐड करना है वो भी आगे चल के बताती हूँ। लेकिन उससे पहले सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, इतना सपोर्ट और प्यार देने का शुक्रिया, क्योंकि मेरा चैनल माशाल्लाह से आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से मोनेटाइज़ हो चुका है। तो सबसे सबसे इतना ही कहूँगी कि यार थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने का, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने का। तो जो दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं कौन-सी ले रही हूँ जी, खालिस कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे गंजपन को रोकता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम को रोकता है, हमारे बालों को घना करता है, मजबूत बनाता है, सिल्की शाइनी बनाता है, और हेयर ग्रोथ के लिए हमारे लिए कैस्टर ऑयल बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लिया है कैस्टर ऑयल। तो अब यहाँ पे जी बात ये आती है कि आपने मुझे आगे चल के भी इतना ही प्यार देना है और इतना ही सपोर्ट करना है मुझे, ताकि मैं अच्छी-अच्छी सी वीडियो और अच्छी-अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करती रहूँ और बना के आपको दिखाती रहूँ, आपकी भी हेल्प होती रहे, तो आपके भी बाल लंबे, घने, स्याह, सिल्की, स्मूथ हो जाए। यहाँ तक मुझे लाने का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ईज़ी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इस ऑयल के अंदर मैं कौन-सी चीज़ डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड, जिसको जी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ करती हूँ अपने ऑयल में। मैं इसकी बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ भई, इससे बहुत अच्छे तरीके से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, कुदरती तरीके से स्ट्रेट होने लग जाते हैं। एक शाइन सी आ जाती है आपके बालों में और आपके बाल रूखे बिल्कुल भी नहीं रहते। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का लिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इस ऑयल के अंदर। यहाँ पे मैं फ्लेम आपको बता दूँ कि आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने अपना ऑयल यहाँ पे रेडी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ आगे चल के इसमें कौन-सी ऐड करनी है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, लेकिन यहाँ फ्लैक्स सीड जो है ना हमारे झड़ते हुए बालों को रोकती है, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल करती है और हमारे बालों को ग्रोथ के लिए बूस्ट कर देती है। यहाँ पे फ्लैक्स सीड हमारे बालों को लंबा, घना, सिल्की सा स्मूथ बनाती है, शाइनी बनाती है। दूसरे नंबर पे मेरे पास है यहाँ पे साबूदाना, जो कि हम खाने पे भी इस्तेमाल करते हैं और बड़े अमेजिंग रिज़ल्ट देता है, लेकिन यहाँ हम अपने हेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बालों को सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और हमारे कमज़ोर बालों को मज़बूत करेगा। यहाँ पे साबूदाना 1 चम्मच भर के साबूदाना लिया और उसको गरम ऑयल के अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से जनाब मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको मिक्स। आपने भी यूँ ही हल्की-सी फ्लेम पे इसको पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखनी। तीसरी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे जी चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हो जो कि आपके किचन में मौजूद होगा। चावल से हमारे बालों पे शाइन आती है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से बूस्ट होने लग जाती है और हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारे बालों को मजबूत बनाता है चावल। इसके मार्क्स अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करने लग जाएँ तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि चाइनीज़ लोग यहाँ पे चावल का इस्तेमाल अपनी स्किन पे और अपने बालों पे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनकी स्किन भी माशाल्लाह से खूबसूरत होती है और उनके हेयर भी माशाल्लाह से खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे भर के ले लिया था जी चावल। चावल को, साबूदाने को और अलसी के बीज को डाल के मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाया। जब तक पकाना है, जब तक ये बबल ख़त्म ना हो जाए और अच्छे से हमारी चीज़ें कुक ना हो जाएँ। हमें यहाँ पे चीज़ों को जलाना नहीं है, बल्कि गोल्डन ब्राउन, मीडियम ब्राउन कलर इसको दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ डाल लेनी है जी, उष्णा जड़ी बूटी। उष्णा जड़ी बूटी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से जो है ना वो कलर देती है, ब्लैक रखती है। हमारे बाल जो है ना व्हाइट नहीं होते जल्दी से और ना ही हमारे बालों में रूखापन आता है, बड़ी खूबसूरत सी शाइन देता है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो उष्णा हमारे बालों को अमेजिंग तरीके से बालों की ग्रोथ देता है और इस उष्णा जो है उससे हमारे बालों का रूखापन जो होता है वो भी गायब हो जाता है, सिल्की स्ट्रेट होने लग जाते हैं हमारे बाल और शाइन करते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं। 2 मुँहे बालों के लिए उष्णा बेहद मुफीद है। उष्णा के बेशुमार फ़ायदे हैं आपके हेयर को लेकर के। तो यहाँ पे मैंने छोटे से 2 टुकड़े उष्णा के भी यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑयल है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। आप अगर ज़्यादा ऑयल बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है मेरी चीज़ें। तकरीबन आप यहाँ पे मेरा ऑयल जो है ना वो बन के रेडी होने वाला है सिस्टर। तो यहाँ पे आपने भी फ्लेम स्लो पे ये ऑयल बना के रेडी कर लेना है और अपने बालों पे अप्लाई करेंगी तो यकीन करिए अमेजिंग
अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगा। तो आपसे वही चीज़ शेयर की जाती है जिस पे अच्छे से सर्च किया जाता है और उसके बाद आपके सामने जी रख दी जाती है वो मज़ेदार सी, अमेज़िंग सी हेयर अमेज़िंग सी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सी रेमेडी आपके सामने रख दी जाती है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जो बंद कर देती हूँ और मेरा ऑयल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। कोई भी मेरी चीज़ कोई जली नहीं है, ऑयल बिल्कुल जला नहीं है, ब्राउन हो चुकी है मेरी यहाँ पे चीज़ें और मैं इसको अब साइड पे फ्लेम इसकी बंद करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनली रिज़ल्ट कौन-सा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो यार वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ, अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को, मेरी रेमेडी को ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पे देखिए जी ऑयल बन के रेडी हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है इसको हल्का गुनगुना होने देना, हल्का गुनगुना जब हो उसके बाद अपने बालों पे आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने की बारी यही आती है कि भाई अपने रूट्स के अंदर, अपनी जड़ों के अंदर अच्छे से इस ऑयल का मसाज करना है और अपने बालों के ऊपर ओवरनाइट के लिए लाज़िमन इस ऑयल को छोड़ना है। नेक्स्ट डे अपने बालों को आपने वॉश करना है। वीक की बात आती है कि वीक पे कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा यही कहना है कि यार आप कम से कम ऑयल को 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल किया करें और अगर मंथली बात आती है तो मैं इसको यही बोलूँगी कि आपने इसको महीना क्या 2 महीने क्या रेगुलर 3 से 4 महीने इस ऑयल का यूज़ करें, तो मेरे ख़्याल में किसी भी रेमेडी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आपके बालों के सारे मसले हल हो जाएँगे और आपके बाल घने हो जाएँगे, सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाएँगे, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, रूखे बालों का मसला जाता रहेगा, हेयर में शाइन आ जाएगी, बाल लंबे हो जाएँगे, घने हो जाएँगे, सिल्की स्मूथ हो जाएँगे और आपका शौक पूरा हो जाएगा। ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।